नए साल के आने से पहले ही भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर सब उथल पुथल कर दिया है। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन से भारत लौटे कुछ लोग अपने साथ इस नए स्ट्रेन को भी लेकर आ गए हैं, जिसके बाद से केंद्र सरकार खुद तो सचेत हुई ही है और साथ में सभी राज्यों को भी आदेशित कर दिया गया है। इसी बीच भारत सरकार ने बताया है कि नए तरह की सीक्वेंसिंग से इस वायरस की जांच की जा रही है। केंद्र के अनुसार 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आए उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी जो कोरोना संक्रमित मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी वायरस की पूरी जानकारी होती है। वायरस का रूप, गुण, आकार, सबकी जानकारी जीनोम में मिलती है। वायरस के जीन के बड़े समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की प्रक्रिया को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इसी के जरिए कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद ब्रिटेन से लौटे लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच अनिवार्य की गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से शरीर में मौजूद स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। ये सभी सैंपल फिलहाल बाहर भेजे जा रहे हैं। ब्रिटेन से वापस लौटे लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जारी है। उत्तराखंड में तीसरे दिन विभाग ने 11 लोगों के सैंपल लिए। विभाग को पता चला है कि पिछले एक महीने में ब्रिटेन से 131 लोग देहरादून पहुंचे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कितने लोगों को नए स्ट्रेन का वायरस है और कितनों को नहीं। नए साल में उत्तराखंड के युवाओं के पास होगा नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4000 पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। चयन आयोग ने जून जुलाई तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। वहीं लगभग 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 1000 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है। नए साल में चयन आयोग इन पदों की लिखित परीक्षा आयोजित कर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें एलटी शिक्षकों के 1431 पद, स्नातक स्तर की 854 व कनिष्ठ सहायक के 746 पद शामिल हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग का कहना है कि कोविड महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। पहली बार आयोग ने जिन पदों में अभ्यर्थियों की संख्या कम है उन पदों की पहली बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की है, लेकिन बड़ी भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन कराना वर्तमान में संभव नहीं है। आयोग का प्रयास है कि जिन पदों की आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है उनकी चयन प्रक्रिया नए साल में पूरी की जाएगी। उत्तराखंड में वाहनों में पैनिक बटन लगने से कम होंगे हादसे। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी की सालाना समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में हुई बातचीत के अनुसार प्रदेश में पिछले एक साल में 8000 से ज्यादा नए सवारी वाहनों में सरकार के नियमों के मुताबिक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लग चुके हैं। बैठक में बताया गया कि 2019 में उत्तराखंड में हुए सड़क हादसों में 899 की मौत हुई। बैठक में बताया गया कि 2019 में उत्तराखंड में हुए सड़क हादसों में 899 की मौत हुई, जबकि 1459 गंभीर रूप से घायल हुए। चिंता की बात यह है कि इन हादसों में 79% हादसे चालकों की गलती की वजह से हुए हैं। साथ ही यह निर्देश भी दिए गए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पुख्ता होनी चाहिए। यातायात निदेशालय की ओर से चालकों पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक आई ऐप तैयार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस इस ऐप की मदद से ऐसे चालकों पर नजर रखती है जो गलत तरीके से वाहन चलाते हैं। आने वाले समय में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और हल्द्वानी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तैयार हो रहे हैं। 3 करोड़ की लागत से ये तैयार किए जाएंगे। इसके बाद सीधा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को उत्तराखंड में 449 नए मरीज मिले हैं, जबकि 724 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 90,616 हो गया है, जिसमें से 82,967 मरीजों ने अब तक कोरोना वायरस को हराया है। बुधवार को 9 लोगों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हुई है। अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 8, चमोली में 11, चंपावत में 11, देहरादून में 157 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा हरिद्वार में 38, नैनीताल में 108, पौड़ी गढ़वाल में 9, पिथौरागढ़ में 38, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी गढ़वाल में 8, उधम सिंह नगर में 22 तथा उत्तरकाशी में 14 मरीज मिले। उत्तराखंड में अब तक 1504 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। कोरोना के बाद भारत और फिर उत्तराखंड में आए नए स्ट्रेन के कारण सरकार खासा सचेत हो गई है। उत्तराखंड शासन की ओर से सभी जिलों में सतर्कता और सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य में अनलॉक की गाइडलाइन भी जारी हो गई हैं, जो 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य कोरोना से रोकथाम हेतु रात या सप्ताह के आखिर में कर्फ्यू लगाना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि नई एसओपी के मुताबिक अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर परिवहन में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिन के वक्त उत्सव व समारोह के आयोजन की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
नए साल के जश्न को लेकर नैनीताल प्रशासन से अपडेट आया है। दरअसल 31 के दिन नैनीताल की मॉल रोड पर दोपहर बाद वाहन नहीं दौड़ेंगे। साथ ही नगर में भीड़ बढ़ने की स्थिति में यदि नगर के पार्किंग स्थल वाहनों से फुल हो जाते हैं तो बाहर से आने वाले वाहनों को नारायण नगर, रूसी बाईपास और पाइंस स्थित अस्थायी पार्किंग स्थलों पर ही रोक लिया जाएगा। इसके बाद वहां उतरने वाले सैलानियों को शटल सेवा के माध्यम से नैनीताल तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इधर 31 के मौके पर नैनीताल के अधिकांश बड़े होटल पैक हो चुके हैं। नए साल के मौके पर हजारों सैलानियों के यहां आने से नैनीताल की यातायात व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर जाती है। इससे यहां आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। उत्तराखंड का शहर हल्द्वानी देश भर में खबरों की सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल देश का पहला पॉलिनेटर यानी परागण सहयोगी पार्क नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनकर तैयार हो गया है, जहां तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। मंगलवार को इस पार्क का शुभारंभ तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटिक और वन अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने फीता काटकर किया। चतुर्वेदी ने कहा कि पॉलिनेटरों के महत्व को पश्चिम में काफी पहले ही पहचाना जा चुका है और उन्हें संरक्षित करने के लिए अमेरिका जैसे देशों में बड़े पैमाने पर पॉलिनेटर पार्क, बगीचे और रास्ते बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पार्क में पॉलिनेटरों की 40 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें कॉमन जेजेबल, कॉमन इमाइग्रेंट, रेड पैरट, प्लेन टाइगर और लाइम बटरफ्लाई आदि शामिल हैं।